आज हम कक्षा 8वीं की से कविता ध्वनि लेने जा रहे हैं, जिसकी रचयिता श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जगाकर एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहज सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। क्या कहते हैं कवि इसमें जो है, जो कठिन शब्द हैं मैंने इसके अंत में जो है वो दिए हुए हैं। कवि मानते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा, अभी अभी उनके जीवन रूपी वन में बसंत रूपी यौवन आया है। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिली हैं जो अभी तक सो रही हैं। कवि कहते हैं वो सूर्य को लाकर उन अलसाई हुई कलियों को जगाएंगे और एक नया सुंदर सवेरा लेकर आएंगे। कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। कवि बड़ी तत्परता से मानव जीवन को संवारने के लिए अपनी हर खुशी व सुख को दान करने के लिए तैयार हैं। वे चाहते हैं कि हर मनुष्य का जीवन सुखमय व्यतीत हो, इसलिए वे कहते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा जब तक वो सबके जीवन में खुशियां नहीं ला देते। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। कवि कहते हैं कि यहाँ जो युवा पीढ़ी है, जो आलस से भरी हुई है, नींद में सोई हुई है, उन्हें जागृत करना चाहते हैं। इन कोमल कलियों पर मैं अपने कोमल हाथ फेरूंगा, अर्थात उन्हें सही दिशा में भेज दूंगा और एक नया प्रेरणा स्रोत दूंगा, जिससे वे जागरूक हो जाएं और एक सही राह पर चलें। इस तरह मैं इस जीवन में, पूरे संसार में, समाज में एक नए सुंदर सवेरे का आगमन करूंगा, जो कि मेरा उद्देश्य है। युवा पीढ़ी को जागृत कर पूरे समाज में सकारात्मकता लाऊंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहज सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। जो युवा पीढ़ी जो कि अभी तक सोई हुई है, आलस ने उन्हें घेरा हुआ है, मैं उस आलस के लालच को दूर कर दूंगा। मैं इस युवा पीढ़ी को एक नया जोश और उत्साह दूंगा, और जो कि मैंने जीवन की वास्तविकता और इसकी अमृत को जाना है, वैसा नया रूप मैं इन सबको दूंगा। अर्थात नए युवा पीढ़ी को मैं नए जोश और उत्साह के साथ और जीवन के साथ, इस अमृत के साथ के वास्तविक सुख है उसको किस तरह से जिया जा सकता है, ये सब ज्ञान मैं नई युवा पीढ़ी को दूंगा। कवि प्रसन्नता के साथ ये सब करना चाहता है। जिस तरह से हम पौधों को सींचते हैं और वह बहुत हरा भरा हो जाता है, इस तरह से युवा पीढ़ी के अंदर भी नए जोश और उत्साह संचार कर देंगे। वह युवा पीढ़ी जागृत होकर अपने भरपूर जीवन का आनंद ले सकती है। कवि इस कविता के द्वारा प्रकृति का उदाहरण लेकर, अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को विश्वास है कि अभी उसका अंत नहीं है। उनके अंदर जीवन को जीने के लिए उत्साह, प्रेरणा व ऊर्जा कूट कूट कर भरी है। एक मनुष्य तभी स्वयं का अंत मान लेता है जब वह अपने अंदर उत्साह को कम कर देता है, परंतु कवि के अंदर ये तीनों प्रचुर मात्रा में हैं, तो कैसे वह स्वयं का अंत मान ले? इसलिए उसका विश्वास है कि वो अभी अंत की ओर जाने वाला नहीं है। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? फूलों को खिलने के लिए कवि उन कोमल कलियों को
जो आलस से भरी हैं और सुप्त अवस्था में पड़ी हुई हैं, अपने कोमल स्पर्श से जगाने का प्रयास करता है, ताकि वो नींद से जागकर एक मनोहारी सुबह के दर्शन कर सकें। अर्थात उस युवा पीढ़ी को नींद से जगाने का प्रयास करता है जो अपने जीवन के प्रति सचेत ना रहकर अपना ज़रूरी समय बर्बाद कर रही है, और वो ये सब अपनी कविता के माध्यम से करना चाहता है। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर करने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा व आलस से दूर हटाने के लिए उनमें जीवन अमृत रूपी पराग का संचार करना चाहता है। बसंत को ऋतुराज क्यों कहा गया है? बसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि ये सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन में होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। इस समय पंचतत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंचतत्व किसे बोलते हैं हम? जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम बोरों से लद जाते हैं और खेत सरसों के फूलों से भरे दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती ऐसी दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो। कोयल पंचम स्वर में गाती है और सभी को कुहू कुहू की आवाज़ में मंत्रमुग्ध करती है। इस ऋतु में उसकी छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कोई प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं कई, जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। इसलिए बसंत को ऋतुराज कहा जाता है। ये आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। मैंने जस्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है आपको दिया हुआ है, आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। मैंने पाठ का सार में भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि किस प्रकार जो है कवि ने कहा है कि उसका अंत कभी नहीं होगा, क्योंकि उसके जीवन में बसंत का यौवन जो है वो आ गया है। उसके चारों तरफ हरियाली हो गई है, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अब वो जो है निराश हुए लोगों को प्रेरणा दे रहा है कि वो अपने जीवन में आगमन लाएं, क्योंकि अभी जीवन जो है उसका सुखमय हो गया है। आप इसको अपने वर्ड्स में जो है वो करेंगे। अब बारी है आपके गृह कार्य की। क्या है आपका गृह कार्य? इसमें हमने बसंत ऋतु की बात की है, आप उस पर एक निबंध लिखेंगे।